गाज़ा में 19 जनवरी से सीज़फायर लागू किया गया था। युद्ध विराम के बाद इजरायली सेना गाज़ा से निकल गई और विस्थापित लोग धीरे धीरे अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन इस दौरान कई जगह से लोगों को कंकाल मिला है। जिसके बाद गाज़ा में काम कर रहे मेडिकल स्टाफ लोगों के शवों को तलाश कर रहे हैं। अब तक 97 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मेडिकल स्टाफ को दक्षिणी गाज़ा के राफा शहर में 47 शव मिले। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है 10,000 से ज़्यादा शव मिल चुके हैं। खोज फ़लस्तीन नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि गाज़ा पर इजराइल के युद्ध की शुरुआत के बाद से मलबे मैदान में लगभग 10,000 शवों की तलाश जारी है। इनमें से 250 से ज़्यादा शवों के पूरी तरह से गल जाने की आशंका जताई जा रही है, जिनकी पहचान तक मुश्किल है। मलबे के ऊपर मौजूद शवों को तो निकाला जा रहा है, लेकिन मलबे में दबे शवों को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो शव मिल रहे हैं उनकी हालत बेहद ख़राब है। सिर्फ शरीर के कुछ हिस्से हैं और वह पूरी तरह कंकाल में बदले हुए हैं। कंकाल के साथ मिले कपड़ों, जूतों और अंगूठे से शवों की पहचान की जा रही है। गाज़ा में ज़्यादातर इलाकों में सीज़फायर कायम है, हालांकि कुछ छिटपुट हिंसक घटनाएं जारी हैं। इस हिंसा में कोई हताहत होने की खबर अब तक सामने नहीं आई है। अपना घर तक नहीं खोज पा रहे हैं लोग। गाज़ा में फ़लस्तीन अपने बेघरों की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन वापस लौट रहे लोगों की परेशानी ये भी है कि वह सिर्फ मलबा ही मलबा है। लोग अपने घर तक नहीं पहचान नहीं पा रहे हैं। तबाही का मंजर ऐसा है कि हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा है। गाज़ा में लोग अभी भी भूखमरी के शिकार हैं। लोग भोजन और चिकित्सक सहायता का इंतजार कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक युद्ध विराम के पहले चरण में खाद्य एवं चिकित्सक सहायता से लेकर 600 ट्रक प्रतिदिन गाज़ा पहुंचेंगे। इस दौरान कई खबरें ऐसी भी सामने आएंगी जहां स्थानीय लोग ट्रकों को लूटते हुए नजर आए। सिर्फ मलबा हटाने में लग जाएंगे 20 साल। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने गाज़ा में इतनी तबाही मचाई है कि सिर्फ मलबा साफ करने में ही 20 साल से ज़्यादा समय लग जाएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लगभग 50 मिलियन टन से ज़्यादा का मलबा पड़ा है। गाज़ा को वापस बनाने में 2040 तक का समय लग जाएगा और गाज़ा को इजराइल ने 50 साल पीछे धकेल दिया है। और गैर तलब की हमास ने इजराइल पर 15 महीने पहले यानी 17 अक्टूबर 2023 को हमला किया है। इस हमले में कम से कम 12,000 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है, जिसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हुए गाज़ा पट्टी पर हमला किया था। इजराइल गाज़ा में पिछले 15 महीनों से नरसंहार कर रहा है, अब ख़त्म हो चुका है। इजराइल नरसंहार में कम से कम 47,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 लाख से ज़्यादा लोग घायल बताए गए हैं। हालांकि इजराइल इन आंकड़ों को मानने को तैयार नहीं है। उनका दावा है कि आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। बता दें, युद्ध विराम के समझौते के अनुसार 33 इजराइल कैदियों के बदले 1,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो इजराइल की जेलों में बंद हैं उन्हें छोड़ा जाएगा।